नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान आया है सामने। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ का भी करेंगे दिल्ली की तरह घेराव। टिकैत बोले अब संसद तक आएगा ट्रैक्टर, देश की राजधानी को बनाएंगे दिल्ली। 15 अगस्त को निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी, जहां पर बैठकर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त की तारीख बेहद नजदीक है। और इसी को लेकर लगातार किसान नेता, तमाम किसान संगठन जो है अब तैयारियों में जुटे हुए हैं। अलग अलग जगहों से तमाम ट्रैक्टर्स अब बुला लिए गए हैं। आपको जानकारी दें कि बॉर्डर्स पर भी अब तमाम किसान जो है वो पहुंच चुके हैं। जमकर विरोध किया जा रहा, नारेबाजी की जा रही है और अलग अलग बॉर्डर से अब किसान जो हैं 200 की संख्या में रोज संसद कूच कर रहे हैं। हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान क्रांति गेट है वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे, और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? आपको ये जानकारी दी, आपने सुना है पर किस तरीके से लगातार तमाम सवालों के तीखे जवाब जो हैं वो दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को और भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है, और अब ये बयान दे दिया गया है कि अब लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे, यानी कि लखनऊ के चारों तरफ अब किसान जो है वो बैठेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो राकेश टिकैत हैं उनके तेवर बेहद गर्म थे और उनको मालूम है कि आंदोलन को जितना फैला सकते हैं उतना उनको फायदा हो सकता है। अब दिल्ली का लखनऊ को भी घेरेंगे, एक ऐलान उन्होंने कर दिया है, लेकिन साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी रणनीति क्या होगी। तो जो 7 तारीख को महापंचायत मुजफ्फरनगर में होनी, तो जाहिर सी बात है वहां पर तय होगा कि रणनीति क्या होगी। लेकिन उससे पहले आएगा 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को एक बार फिर झंडा फहराया जाएगा, ठीक जिस तरह 26 जनवरी को हुआ था। तो किस तरह से इंश्योर करेंगे टिकैत की जिस तरह 26 जनवरी को उग्र नहीं हुआ था उनका आंदोलन, ठीक उसी तरीके से 15 अगस्त को क्या उग्र नहीं होगा, ये बात वो कैसे इंश्योर करेंगे। तो तीसरी खास बात है, उन्होंने कहा शेर अभी खामोश है। शेर यानी कि नरेंद्र मोदी, उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से, उनके नरेंद्र मोदी से जो शेर उनको कहा, उनका ये भी कहना है कि शेर खामोश है। लेकिन इसका लग ये नहीं है कि हिरन को एक सेफ जोन में चले जाना चाहिए या फिर इसको इत्मीनान धारण कर लेना चाहिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो क्या बड़ा हो सकता है जो टिकैत इशारा कर रहे थे, ये तो आने वाली वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, उनका ये भी कहना था कि मायावती और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो गन्ने का दाम तभी बढ़ा था जब उन पर दबाव डाला गया था, यानी कि दबाव की राजनीति चलती रहेगी। और अब देखने वाली बात यही होगी कि जो उनके आगे का प्लान है उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको जमीन पर कैसे उतारते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अब चुनाव उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी है, तो वहां का भी रुख करेंगे। आपको याद होगा कि बंगाल भी गए थे टिकैत और वहां भी चुनाव था। तो ठीक उसी तरीके से अब जहां जहां चुनाव होगा, क्या टिकैत हर उस राज्य में जाकर के एक प्रेशर मॉनिटरिंग टैक्टिक्स अपनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ हो गया है कि जो किसान आंदोलन है वो नर्म नहीं पड़ने वाला है और उसमें आग लगती जाएगी और उग्र होता और माफ करेगा और तेजी पकड़ता जाएगा। तो किस तरीके से क्या उनकी बात मानी जाएगी, जो उनकी मांगे हैं मानी जाएगी, जो किसान बिल हैं क्या रिपील होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय कर दिया राकेश टिकैत ने कि जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो खामोश नहीं बैठेंगे, आंदोलन वापस नहीं लेंगे, आंदोलन को बढ़ाते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी जो है लगातार हमने आपको बताया, और किस तरीके से आने वाले वक्त में तमाम तीसरे जो तस्वीरें वो बदलेंगी, इस पर भी लगातार हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें खुर्रम, तो जिस तरीके से लगातार ये विरोध किया जा रहा है और कहने की तमाम चुनौतियां जो अब सरकार के लिए भी बढ़ेंगी और इसके अलावा अब किसानों के लिए भी तमाम चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि 26 तारीख को जो तस्वीरें सामने आई थी वो यहाँ पर हैरान करने वाली थी। और सबको यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त को हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, तो वैसी तस्वीरें बिल्कुल भी उस दिन न देखने को मिले, इसलिए पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे उस दिन। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन जो है उनको मालूम है 26 जनवरी का जो सीन था वो अभी भी सबकी आंखों के सामने, वो मंजर अभी कोई भूला नहीं है। तो क्या 15 अगस्त को क्या उनको एक अलग रूट मिलेगा, क्या इस तरीके से उनको वहां झंडा फहराने की इजाजत दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उसी दिन एक संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो जाहिर सी बात है लाल किले के पटल से होगा। तो जाहिर सी बात है कि देखने वाली बात होगी कि इस वक्त इस बार
15 अगस्त को क्या 26 जनवरी जैसा रेड कार्पेट या यूं कह लीजिए ट्रीटमेंट प्रशासन द्वारा मिलता है कि नहीं मिलता, क्या उनको एक अलग रूट दिया जाएगा, क्या ट्रैक्टर की संख्या निश्चित की जाएगी, निर्धारित की जाएगी, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से उड़ करके लखनऊ पहुंचे हैं और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि लखनऊ हो या उत्तराखंड उसको भी दिल्ली जैसा बना देंगे, तो यानी कि आंदोलन को और रफ्तार देने जा रहे हैं, आंदोलन का स्वरूप बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की गवर्नमेंट उसको इससे निपट पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी खास बात यह है कि चुनाव के वक्त एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, यानी कि एक बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस जो होने वाला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, क्या उसमें अपने को एक अलग तरीके से प्लेस करना चाहते हैं राकेश टिकैत? क्या वो एक प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए एक ऐसा एपिसेंटर बनना चाहते हैं जहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसानों का वोट तय हो पाएगा, निर्धारित हो पाएगा? ये ऐसी बातें, क्या ऐसा अगर राकेश टिकैत सोच रहे हैं तो उसका भविष्य क्या होगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से वो अपने धरने का स्वरूप बढ़ाने जा रहे हैं, अपने धरने को आगे फैलाने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए खासी दिक्कत का सबब बन सकते हैं। और अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या जिस तरीके से वो लगातार वहां बैठे हुए हैं, उनको बैठे कि अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा रहा, क्या ठीक उसी तरीके से उनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी वैसे ही छूट मिल पाती है, उनकी नहीं मिल पाती है, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि राकेश टिकैत को समझ में आ गया कि जहां भी चुनाव होगा वहां वो हाजिरी जरूर लगाएंगे। और अब जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव होने जा रहा है तो वो भी अपनी हाजिरी लगाने को तैयार हैं। इसका प्रतिफल उनको कितना मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, वो प्रेशर माउंट कर रहे हैं अब सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर कि उनकी बातें मानी जाए, उनकी मांग स्वीकार की जाए। लेकिन उनका ये टैक्टिक्स कितना कामयाब हो पाता है ये तो देखने वाली बात होगी। करें तो अभी फिलहाल वर्तमान की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से किसानों ने यह फैसला लिया कि हम 200 की संख्या करेंगे निर्धारित और जो किसान संसद लगातार जंतर मंतर पर लग रहा है वहां पर भेजेंगे, तो क्या ऐसे ही 15 अगस्त के दिन भी क्या किसानों की संख्या निर्धारित की जाएगी? क्या हम इतनी संख्या है, अब इतनी संख्या को हम लखनऊ भेजेंगे, इतनी संख्या को हम पंजाब भेजेंगे, इतनी संख्या को हम उत्तराखंड भेजेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि 26 जनवरी का नजारा मंजर अभी तक हम लोग के आंखों के सामने है और जाहिर सी बात है कोई भी गवर्नमेंट वो नहीं चाहेगी कि वैसा एक मंजर एक बार फिर सामने आए। एक बार आप सबक ले चुके हैं, उनको इजाजत दिया गया। हालांकि टिक्का का कहना है कि हमने तिरंगा नहीं उतारा था और जो लोग वहां शामिल होते उग्र आंदोलन जो कर रहे थे वो उनके साथी नहीं थे, जो उनके साथी थे वो उनको मना रहे थे। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि वो भीड़ को काबू नहीं किया जा सकता है टिकैत द्वारा भी, जो कि इस बात का दम भरते हैं। तो लिहाजा आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उस तरीके का आंदोलन करना चाहेंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट उनको इजाजत देगी? क्योंकि दिल्ली का नजारा सबको याद है और अगर ऐसा कुछ हालात यहाँ बनते हैं तो जाहिर सी बात है ये जरूर कहा जाएगा कि जब एक बार नजीर सामने आ चुकी है तो दोबारा कैसे इजाजत दी जाए। बहुत मुश्किल होगा टिकैत के लिए कि किस तरीके से वो समझाते हैं, बुझाते हैं प्रशासन को और साथ ही वो किस तरह से बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का विपक्षी पर हमला आया सामने। जी हाँ, एसपी ने ब्राह्मणों और दलितों को सताया है, ऐसा सतीश चंद्र मिश्रा ने जिक्र किया। ब्राह्मण अब समझदार हो गए हैं, 2022 में बीएसपी की बनेगी सरकार, ऐसा जिक्र किया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अब अगर बात करें तो फिलहाल ब्राह्मणों को तरजीह दी जा रही है क्योंकि बीजेपी से भी खासा नाराज चल रहे हैं ब्राह्मण, समाजवादी पार्टी से भी लगातार खासा जो नाराज हैं वो चल रहे हैं। पीछे पीछे लगे रहेंगे, पिछलग्गू की तरह अगर पीछे चलते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो जब हम लोग आगे निकल पड़े हैं और आके हैं तो ब्राह्मणों को जिस तरह से उन्होंने सताया था 2007 के पहले और ब्राह्मण समाज ने उनकी सरकार को उल्टा करके बाहर कर दिया था और इसीलिए क्योंकि उनको दलितों के साथ में ब्राह्मण समाज को ऊपर जो अत्याचार हुए थे, हत्याएं हुई थी, मारे गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे, तो अब वो अगर खाली दिखाने के लिए चल रहे हैं तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको मालूम है कि अब हमें किसके साथ जाना है। बीजेपी ये कह रही है कि हम 300 से अधिक सीटें इस बार विधानसभा में जीतेंगे, बीएसपी बहुत पीछे है। तो बीजेपी कम से कम बीएसपी का नाम ले रही है ना, परेशान हो रही इसीलिए कर रही है ना। बीजेपी जो है 330 सीटों पे थी, 300 अभी कहने लगी, कल एक जने 275 बता रहे थे, कहीं कह रहे थे। अब धीरे धीरे घटते घटते आने दीजिए चुनाव, वो खुद ही कहने लगेंगे अब हम 100 के नीचे आ चुके हैं, अब हम 50 पे आ गए हैं।
बीएसपी विकास के में लड़ रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उसमें चल रही है, सर्वजन समतामूलक समाज बनाने के उसमें चल रही है, सबको सर्व समाज को लेकर के चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे लेकर चुनाव लड़ रही है। ये मुख्य मुद्दे हैं। हर पार्टी दावा कर रही है कि हम इतनी सीटें जीतेंगी, क्या बीएसपी का भी कोई दावा है इस पर? बीएसपी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, जो पिछली बार 2007 में बनाई थी उससे बहुत ज्यादा सीटें ला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। धन्यवाद। और वही समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की जुगत में लगी हुई है। ब्राह्मणों के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। एसपी नेता अभिषेक मिश्रा ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। अभिषेक जी, बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आते ही ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर फोकस में आ गया है। क्या वजह है कि ब्राह्मण वोट बैंक को इतनी ज्यादा तरजीह दी जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की पहले बात करूं तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा में, उसकी नींव में, उसके फॉर्मेशन में, उसके चलने में, आज तक के सफर में हमेशा से, चाहे जनेश्वर मिश्र जी रहे हो, चाहे बृजभूषण तिवारी जी हो, चाहे माता प्रसाद पांडे जी हो, चाहे आज जो टीम काम कर रही है, हमेशा से समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, इज्जत दी, रिप्रेजेंटेशन दिया, भागीदारी दी। सत्ता में जो भी हम लोग कर सकते थे उसको करने की हमने कोशिश की, चाहे भगवान परशुराम जी के उस मकसद पे हो, उनकी छुट्टी डिक्लेयर करने की बात हो। जिन लोगों की आस्था थी वो लोग आए, उन्होंने कहा साहब हम चाहते हैं कि इतनी छुट्टियां हैं, एक ये भी कर दीजिए जिसका रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे 2 ही मिलती हैं, तो जो लेना चाहे वो ले लेगा। तो उसको हम लोगों ने किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आते ही हटा दिया। अब जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे इतना बड़ा पार्क बनाया, उसमें हम लोगों ने काम किया जहां आज भी लाखों लोग जा सकते हैं। तो हमने लगातार काम किया है। आज जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये बात सच है कि बाकी पार्टियों को ब्राह्मण एज अ वोट बैंक याद आ रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है शायद कि जो उनका 14 साल का वनवास है वो ब्राह्मण के सहारे दोबारा से साधने की कोशिश है। में क्या जरूरत है? क्या हमें धर्म की बात करनी चाहिए? क्या हिंदू मुसलमान पे लड़ाने की बात होनी चाहिए? क्या मंदिर मस्जिद की बात होनी चाहिए? या आज महंगाई कंट्रोल पे बात होनी चाहिए, बिजली पे काम होनी चाहिए, बच्चों को रोजगार देने पे काम होना चाहिए? तो मुझे लगता है ये हम लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और लोगों का प्यार आशीर्वाद हमें मिलेगा। और वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा पूरा देश आज करगिल शहीदों को नमन कर रहा है। यहां पर शहीद के परिवार को सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक जवान जब शहीद होता है तो एक कौम की जिंदगी देता है। कारगिल युद्ध पड़ोसी देश के जरिए थोपा गया था, लेकिन 2 से ढाई महीने के अंदर विपरीत परिस्थितियों के बीच सेना ने पहाड़ियों पर कब्जा कर दुश्मन को मार भगाया था। आज अपनी सजगता के कारण ही आज दुश्मन के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देता। आज देश की 136 करोड़ की जनसंख्या सेना की वजह से सुरक्षित है। बरेली की इज्जत नगर पुलिस ने इज्जतदार लोगों को बदनाम कर उन्हें झूठे रेप के मुकदमे में फंसाने और ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इन बदमाशों की महिला साथी अभी भी फरार है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।